नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का ब्रह्मजाल सूत्र और उसमें जो आखिरी वीडियो है इसका टाइटल है इसी जन्म में निर्वाण। आइए देखते हैं कि इसी जन्म में निर्वाण कैसे होता है। जी उन्हीं लोगों के जो मत हैं उनके विषय में है। जी भिक्षुओं, कितने श्रमण और ब्राह्मण 5 कारणों से दृष्ट धर्म निर्वाणवादी इसी संसार में देखते देखते निर्वाण प्राप्त हो जाता है ऐसा मानते हैं। दृष्ट निर्वाण, दृष्ट धर्म निर्माणवादी का अर्थ हुआ इसी संसार में देखते ही देखते निर्वाण प्राप्त हो जाता है ऐसा मानते हैं। जो ऐसा बतलाते हैं कि प्राणी का इसी संसार में देखते देखते निर्वाण हो जाता है, वे ऐसा क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। भगवान बताते हैं भिक्षुओं, कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा मत मानने वाला होता है चूंकि यह आत्मा 5 काम गुणों भोगों में लगकर संसारिक भोग भोगती है, इसलिए यह इसी संसार में आंखों के सामने ही निर्वाण पा लेती है। अतः कितने ऐसा बतलाते हैं कि सत्व इसी संसार में देखते देखते निर्वाण पा लेता है। उनसे दूसरे कहते हैं, तभी तो कोई आदमी मर जाता है तो कहते हैं कि ये तो मुक्त हो गया, इसको मोक्ष मिल गई है ना, अब तो ये जन्म खत्म हो गया, वो इसी आधार पर कहते होंगे। उनसे दूसरे कहते हैं यह आत्मा इस तरह देखते देखते संसार में निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेती, सो कैसे। सांसारिक काम भोग अनित्य, दुख चलायमान है, इनके परिवर्तन होते रहने से शोक, रोना पीटना, दुख दौर्मनस और बड़ी परेशानी होती है। ये बात कुछ कुछ मैच करती है। अतः यह आत्मा कामों से पृथक रह बुरी बातों को छोड़ सब वितर्क, सब विचार, विवेकज, प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त कर व्यवहार करती है। इसीलिए यह आत्मा इसी संसार में आंखों के सामने ही निर्वाण प्राप्त कर लेती है। उनसे दूसरे कहते हैं कि आत्मा इस प्रकार निर्वाण प्राप्त नहीं करती, सो कैसे। जो वितर्क और विचार करने से बड़ी स्थूल उदार मालूम होती है, वह आत्मा वितर्क विचार रहित समाधि प्रीति सुख वाले दूसरे ध्यान को प्राप्त हो व्यवहार करती है। इतने से आत्मा संसार में ही आंखों के सामने निर्वाण प्राप्त कर लेती है। ध्यान की एक अवस्था है प्रीति सुख ना, थोड़ी सी मेहनत करके अगर विपස්සना करेंगे तो बहुत जल्दी प्रीति सुख पर पहुंच जाते हैं और वो उसी को मान लेते हैं कि बस यही स्वर्ग है और मेरा पूरा काम हो गया, जबकि बहुत वो पहले की स्टेशन है। उनसे दूसरे कहते हैं सो कैसे। जो प्रीति या चित्त का आनंद से भर जाना है उसी से स्थूल प्रतीत होता है, क्योंकि आत्मा प्रीति और विराग से उपेक्षाकृत अनासक्त होकर व्यवहार करती है तथा ज्ञान युक्त पंडितों से वर्णित सभी सुखों को शरीर में अनुभव करती है। अतः उपेक्षा युक्त स्मृतिवान और सुख विहारी तीसरे ध्यान को प्राप्त करता है, इतने से निर्वाण प्राप्त कर लेता है। उनसे दूसरे कहते हैं जो यहाँ इतने से चित्त का सुख भोग स्थूल प्रतीत होता है, वह आत्मा सुख और दुख के नष्ट होने से सौमनस दोमनस के पहले ही अंत अस्त हो जाने से न सुख न दुख वाले उपेक्षा और स्मृति से परिशुद्ध चौथे ध्यान को प्राप्त कर व्यवहार करते हैं, इतने से निर्वाण प्राप्त कर लेती है। ये विपස්සना में जो 8 जो ध्यान है, तो कोई तो दूसरे ध्यान को पा लिया, उसी ने प्राप्त कर लिया निर्वाण को, है ना। कोई ये प्रीति सुख वाला उपेक्षा वाले जो चौथा ध्यान होता है इसको पा लिया। तो इस तरह से सबकी मति अपनी अपनी जगह पर थी। भिक्षुओं, इन्हीं 5 कारणों से वे इसी संसार को आंखों के सामने निर्वाण प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं,
इनके अतिरिक्त और कोई कारण होता नहीं है, क्योंकि वो चौथे ध्यान तक पहुँचे होते हैं। भिक्षुओं, तथागत उन कारणों को जानते हैं। भिक्षुओं, श्रवण और ब्राह्मण इन्हीं 44 धारणाओं के अपरांत कल्पित मत मानने वाले और अपरांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, वे श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं 62 कारणों से पूर्वांत कल्पिक और अपरांत कल्पिक, पूर्वांत और अपरांत मत मानने वाले तथा पूर्वांत और अपरांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त और दूसरा कारण नहीं है। तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं, उन कारणों के प्रमाण और प्रकार को जानते हैं और उससे भी अधिक जानते हैं। जानकर भी मैं जानता हूँ और ऐसा अभिमान नहीं करते हैं। यानी कि वो जान करके स्वयं साक्षात कर करके जानते हैं कि मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों को, फिर भी अभिमान नहीं करते हैं। तो वेदनाओं की निवृत्ति, उत्पत्ति, समुदय, अंत, आस्वाद, दोष और लिप्तता को ठीक ठीक जानकर तथागत अनासक्त होकर मुक्त रहते हैं। भिक्षुओं, ये धर्म गंभीर, दुर्ज्ञेय, दुर्निबोध, शांत, उत्तम, तर्क से परे, निपुण और पंडितों के समझने के योग्य हैं, जिन्हें तथागत स्वयं साक्षात्कार कर देखते हैं, जिसे तथागत के यथार्थ गुणों को कहने वाले होते हैं। भिक्षुओं, जो श्रमण और ब्राह्मण 4 कारणों से नित्यतावादी तथा आत्मा और लोक को नित्यमान कहते हैं, वे उन सांसारिक वेदनाओं के भोगने वाले तथा तृष्णाओं से चकित उन अज्ञ श्रमणों और ब्राह्मणों की चंचलता के मात्र हैं। यानी कि वो केवल उन संवेदनाओं में लोटपोट लगाने वाले होते हैं, उसी में मस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि मिल गया, बस ऊपर वाला मिल गया, है ना। भिक्षुओं, जो 4 कारणों से अंशतः नित्यतावादी और अनित्यतावादी हैं, जो 4 कारणों से आत्मा और लोक को अंतानंतिक, शांत और अनंत भी मानते हैं, जो 4 कारणों से प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं करते, जो अकारणवादी हो, 2 कारणों से आत्मा और लोक को अकारण उत्पन्न मानते हैं, जो इन 18 कारणों से पूर्वांत के आधार पर नाना प्रकार के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो हमारी भाषा में उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, जो 16 कारणों से मरने के बाद आत्मा संज्ञा वाली रहती है, ऐसा मानते हैं, जो 8 कारणों से मरने के बाद आत्मा संज्ञा वाली नहीं रहती है, ऐसा मानते हैं, जो 8 कारणों से आत्मा न संज्ञा न तो असंज्ञा, न तो आत्मा न तो संज्ञा वाली और न असंज्ञा वाली होती है, ऐसा मानते हैं, जो 7 कारणों से उच्छेदवादी हैं, जो 5 कारणों से दृष्ट धर्म निर्माणवादी हैं, जो इन 44 कारणों से अपरांत आधार पर नाना प्रकार के व्यवहारों का शब्द प्रयोग करते हैं, जो इन 62 कारणों को पूर्वांत कल्पिक और अपरांत कल्पिक, पूर्वांत और अपरांत के आधार पर नाना प्रकार के व्यवहार शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे सभी उन सांसारिक वेदनाओं के भोगने तथा तृष्णा से चकित उन अज्ञ श्रमणों और ब्राह्मणों की चंचलता मात्र है। यानी कि वो उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञ जन है, पृथक जन है, उन्हें कोई ज्ञान उसका नहीं है। भिक्षुओं, जो श्रमण ब्राह्मण 4 कारणों से आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं, वह स्पर्श के कारण होने से, जो 62 कारणों के पूर्वांत कल्पिक और अपरांत कल्पिक हैं, वह स्पर्श के ही होने से, यानी कि स्पर्श के ही होने से, और वो इस तरह का मान लेते हैं। भिक्षुओं, जो श्रमण ब्राह्मण 4 कारणों से आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं, उन्हें स्पर्श के बिना ही वेदना होती है, ऐसी बात नहीं है। भिक्षुओं, जो श्रमण और ब्राह्मण इन 4 कारणों से पूर्वांत कल्पिक और अपरांत कल्पिक हैं, वे सभी 6 स्पर्श आयतनों विषयों को स्पर्श करके
वेदना का अनुभव करते हैं, उनकी वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के उपादान से भव, भव से जन्म और जन्म से जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुख, दौर्मनस और परेशानी होती है। भिक्षु 6 स्पर्श आयतनों के समुदाय अस्त होने, आस्वाद और दोष यानी कि जो संवेदना है उनका भोग करना, और भोग करके जो उसमें दुष्परिणाम आते हैं, दोष आते हैं, वो, और विराग को यथार्थ रूप से जान लेता है, तब वह उनसे ऊपर की बातों को भी जान लेता है। ये है सही रास्ता। भिक्षुओं वे सभी इन्हीं 62 कारणों के जाल में फंसकर वहीं बंधे रहते हैं। ये जाल हैं, अविद्या के जाल हैं, जे उसी में फंस करके वो वहीं बंधे रहते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और आपस में चिमटा मार करते हैं। भिक्षुओं जैसे कोई मल्लाह या मल्लाह का लड़का छोटे छोटे छेद वाले जाल से सारे जलाशय को हींडे, उसके मन में ऐसा हो इस जलाशय की जो अच्छी अच्छी मछलियां हैं सभी जाल में फंसकर बंध जाए, और उसी तरह से और वो उनको पकड़ ले। उसी तरह से वो जो 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 मतांतर के लोग हैं, इसी उपमा के आधार पर उनके ऊपर जो उपमा भगवान ने दी है। भिक्षुओं भव तृष्णा यानी कि जन्म का लोभ के उच्छिन्न हो जाने पर भी तथागत का शरीर रहता है। जब तक उनका शरीर रहता है तभी तक उन्हें मनुष्य और देवता देख सकते हैं। शरीर पात हो जाने के बाद उनके जीवन प्रवाह निरुद्ध हो जाने से उन्हें देव और मनुष्य नहीं देख सकते। भिक्षुओं जैसे किसी आम के गुच्छे की टहनी से टूट जाने पर उसे टहनी से लगे आम नीचे आ गिरते हैं, उसी तरह भव तृष्णा के छिन्न हो जाने पर तथागत का शरीर होता है। भगवान के इतना कहने पर आयुष्मान आनंद ने भगवान से कहा, भंते आश्चर्य है, अद्भुत है। भंते आपके इस उपदेश का नाम क्या हो? ये पूरा सूत्र कई वीडियोज में आया है, उन सबको इकट्ठा मिलान करेंगे, फिर लास्ट में यहाँ पहुँचेंगे। आनंद, तो तुम धर्म उपदेश को अर्थ जाल भी कह सकते हो, धर्म जाल भी, ब्रह्म जाल भी, दृष्टि जाल भी, अलौकिक संग्राम विजय भी कह सकते हो। इतने नाम इस सूत्र के भगवान ने उनको बता दिए। भगवान ने यह कहा, उन भिक्षुओं ने भी अनुकूल मन से भगवान के कथन का अभिवादन किया। भगवान के इस विस्तार पूर्वक कहने पर 10,000 ब्रह्मांड कांप उठे, क्योंकि ये सत्य जो उन्होंने देखा उस समय के मतांतर वाले लोगों के विषय में, तब ये इसकी चर्चा कही, तो ब्रह्मांड तो कांपने लगेंगे ही। इन भगवान के कहे सत्य वचनों के धर्मोपदेश से, इनके महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु। और ब्रह्मजाल सूत्र यहाँ पूरा